हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शैडो एम्परर को देखते हैं जो कि उनके आगे आ गया था और वो कहने लगता है, अच्छा हुआ कि तुमने एम्परर यिंग हुआ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तुमने तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान कर दिया। अब उसके बाद में तुम्हारी बारी है। उसकी बातें सुन के सिंघू कहने लगता है, आज यहाँ पे कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे एम्पर रिंग के सुप्रीम ट्रेजर का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते वहाँ पे शैडो एम्पर अपने पाव के हेल्प से उसके अटैक से बच गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारा सेम ट्रिक हमेशा काम नहीं लगने वाला। तभी उसके ऊपर से अटैक हो जाता है जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे शैडो एम्पर कुछ नहीं कर पा रहा होता। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ सिंघू सोचने लगता है, जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो नोटिस करता है कि पीछे से उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तभी वहाँ पे सिंघू एम्परर लिंगमू के सुप्रीम ट्रेजर का यूज करते हुए उसके अटैक को रोक लेता है और हमें पता चलता है कि पहले वाला यहाँ पे शैडो एम्परर का बस एक क्लोन था। शैडो एम्परर कहने लगता है, ओ तो तुमने ये ढूंढ ही लिया, मैं रियल नहीं हूँ। मतलब कि पहली वाली बॉडी रियल नहीं थी। बट कोई बात नहीं, आज मैं तुम लोगों को यहीं पे खत्म करूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक डोमेन टाइप का कुछ ओपन होने लगता है। उसके विंग्स आ गए थे और हम देखते हैं वहां पे सिंघू सब लोगों के नीचे ब्लैक लिक्विड अपेयर हो जाता है और हम देखते वो लोग नीचे की तरफ जाने लगे थे जहाँ पे बाइविंग कहने लगते, बॉस ऐसा लग रहा है हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी को ये पूरी तरीके से सक कर रहा है। मतलब कि हम अपने एनर्जी का यूज नहीं कर पा रहे। वहीं पे सिंघू कुछ करने वाला था बट हम देखते वहां पे ब्लैक लिक्विड उसे पकड़ लेता है एम्परर। मतलब कि शैडो एम्परर कहने लगता है, तुम लोग आराम से जाओ। अब हम देखते वो लोग जैसे ब्लैक लिक्विड के अंदर जाते वो लोग एक दुनिया में पहुंच जाता है। जैसे सिंघू की नजर खुलती तभी हम देखते शैडो एम्परर उसके आगे आते हुए कहने लगता है, मेरे दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तभी हम देखते वहाँ पे बाइविंग कहने लगते, कौन सी दुनिया है। हम देखते वहाँ पे गूमैन कहने लगा था, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, अभी तुम्हें डाउन करता हूँ। इतना कहते हुए वहाँ पे गूमैन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बट वो नोटिस करता है कि उसके अंदर तो कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। वो लोग कहने लगते हैं, हमारे अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी फील क्यों नहीं हो रहा। तभी हम देखते वहाँ पे शैडो एम्परर कहने लगता है, मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरे इस डिमोनिक फील्ड के अंदर ह्यूमंस मतलब कि तुम लोग बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो और मुझे नहीं लगता तुम लोग यहाँ पे कुछ उखाड़ भी पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उन सबको जंजीरों में पकड़ लेता है जहाँ पे वो सिंघू के पास में आ गया था। वो कहने लगता है, ये सब लोग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लॉयल है ना, तो फिर ठीक है, इन सबको अपने आगे खत्म होता हुआ देखोगे एक एक। जिसके बाद में तुम्हें कितना पेन होता है मैं भी देखना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे खुश हो रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे यो बाइबिंग वो लोग कहने लगते, तुम कुछ भी करो बॉस को कुछ नहीं होगा, वैसे भी बॉस बहुत ही आसानी से हमें बचा लेंगे। उसकी बातें सुन के शैडो एम्पर कहने लगता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यो वो लोग कहने लगे थे, वैसे भी बॉस ने बहुत ही बार बहुत ही ज्यादा मिरेकल किए हैं जो कोई नहीं कर पाता। उनकी बातें सुन के शैडो एम्पर कहने लगता है, मैं भी तो देखूं आखिरकार कौन तुम्हारी हेल्प करता है। तभी हम देखते वहां पे सिंघू के जंजीरें टूट गए थे और उस जगह पे कुआन सेन आ गया था। अब कुआन सेन को देख के वहां पे शैडो एम्पर कहने लगता है, बाटियान तुम। हम देखते वहां पे कुआन सेन कहने लगता है, हाँ मैं। अगर ये लोग फाइट नहीं कर सकते तो क्या हुआ, मैं तो कर सकता हूँ ना। उसकी बातें सुन के शैडो एम्पर कहने लगता है, क्या तुम डीमन क्लैन के साथ में गद्दारी करना चाहते हो। हम देखते वहां पे कुआन सेन कहने लगता है, तो गाइस हम इसको कुआन सेन ही कहेंगे क्योंकि इसका नाम कुआन सेन है, क्योंकि अबे बाटियान नहीं रहा, इसकी मेमोरी पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। हम देखते कुआन सेन कहने लगता है, मुझे पता है किसके माइंड में क्या चल रहा था और तुम तो मुझे यहाँ पे लॉयलिटी के बारे में मत ही सिखाओ। अब उसकी बातें सुन के शैडो एम्पर कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे मजबूरन तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा। तभी हम देखते वहाँ पे सिंघू इधर उधर नोटिस कर रहा था और उसे वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन दिखाई देने लगते हैं और वो कहने लगता है, कुआन सेन तुम कुछ टाइम के लिए इन सबको रोको, मैं यहाँ पे देखता हूँ। और हम देखते वहाँ पे बाटियान मतलब कि कुआन सेन शैडो एम्पर के साथ में फाइट करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पे सिंघू योस एम्पर के इस रिलम को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था ताकि वो यहाँ पे इसे ब्रेक कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम कुआन सेन को देखते जो कि शैडो एम्पर के साथ में फाइट कर रहा था। शैडो एम्पर कहने लगता है, तुम डीमन के साथ में सच में गद्दारी करोगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे कुआन सेन कहने लगता है, पहले मैं बाटियान था, डीमन क्लैन को जो कुछ भी देना था मैंने दे दिया, बट अब मैं कुआन सेन हूँ, मुझे मेरी मेमोरी मिल गई, अब मुझे कुछ भी लेना देना नहीं किसी से। उसकी बातें सुन के शैडो एम्पर कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुमने मुझे फोर्स कर दिया तुम्हें खत्म करने के लिए। इतना कहते हुए वो
उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। हम देखते शैडो एम्पर कहने लगता है तुम मेरे अटैक को तो रोक लोगे, मैं भी देखता हूँ आखिरकार ये लोग कैसे रोकेंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करता है। तभी हम देखते हैं सिंग्यू ने एक बैरियर बना लिया था और उसके अटैक को रोक दिया था, जिसको देख के बाटियार कहने लगता है मुझे भरोसा था तुम बहुत ही आसानी से इस फॉर्मेशन को मतलब कि यहाँ के क्योस एनर्जी को समझ जाओगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे शैडो एम्पर कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। सिंग्यू कहने लगता है ऑफ कोर्स मैंने तुम्हारे क्योस एनर्जी को पूरी तरीके से समझ लिया है, जिसकी वजह से बहुत ही आसान है। अब उसकी बातें सुन के शैडो एम्पर कहने लगता है भले ही तुमने शैडो एनर्जी को पूरी तरीके से समझ लिया हो मेरे क्योस एनर्जी को, पर तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने जाइंट फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसको देख के सिंग्यू कहने लगता है मैं भी तो देखूं, वैसे भी क्योस एनर्जी को पूरी तरीके से मैंने समझ लिया, इवन कि तुम जिस पावर का यूज करते हो मैं भी कर सकता हूँ अब वही। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसके विंग्स के एक पंख को पकड़ते हुए एनर्जी को गैदर करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो अटैक उसके आर पार हो गया था और वो वहाँ पे नीचे गिर जाता है। उसका ये वर्ल्ड उसका ये रिलम भी पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। तभी हम देखते बाटियान मतलब कि कुआन सेन और सिंग्यू उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। सिंग्यू उसके दिल के मेन कोर को निकाल लेता है और कुआन सेन अपने स्वॉर्ड से उसके आर पार कर देता है। सिंग्यू को देखते जो उसके मेन कोर को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। तभी हम देखते वो नीचे की तरफ आने लगता है और वहाँ पे यूजर कहने लगता है बॉस आप तो कमाल क्यों, आपने बहुत ही आसानी से उसे खत्म कर दिया। ये लिंग भी कहने लगते हैं वैसे भी बॉस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है पहले से ही। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग खुश हो रहे थे। सिंग्यू वहाँ पे बाटियान मतलब कि कुआन सेन के पास में चला जाता है। वो कहने लगता है ब्रदर कुआन सेन अब तुम क्या करोगे। हम देखते वहाँ पे कुआन सेन कहने लगता है ब्रदर सिंग्यू आप जहाँ पे ले जाओगे मैं तो वहीं पे जाऊंगा, वैसे भी मैं मरते दम तक आपको फॉलो करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर ठीक है हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे सुसान किसी डिमनिंग प्लेक्स का यूज करने लगता है और हम देखते वो वहाँ पे किसी के स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए कहने लगता है अब आपका वापस आने का वक्त हो गया। कुछ टाइम के बाद हम देखते वहाँ पे शैडो एम्पर पूरी तरीके से रिवाइव हो जाता है। इतना ही नहीं उसका तो ब्रेक थ्रू हो गया था और वो यहाँ पे हेवनली एम्पर रिलम में पहुंच जाता है, मतलब कि वो यहाँ पे एम्पर रिलम से हेवनली एम्पर रिलम में पहुंच गया था जो कि एम्पर रिलम से ज्यादा ताकतवर होता है। तभी हम देखते वहाँ पे सुसान कहने लगता है एम्पर आपका स्वागत है और वो कहने लगा था उस लिu युन के बच्चे को तो पता भी नहीं होगा कि जब तक आपके सोल के थोड़े भी कण कहीं पे होंगे आपको रिवाइव किया जा सकता है। अच्छा हुआ आपने पे ही मुझे अपने सोल के छोटे से कण दे दिया था। और हम देखते हैं शैडो एम्पर कहने लगता है लिu युन आज तुमने जो कुछ भी हुआ है उसका डबल एंड ट्रिपल तुम्हें पे करना पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सुप्रीम बीस्ट को जो कि वहाँ पे लिu युन की तरफ देखते हुए कहने लगती है डीमन रिलम में कोई हेवनली एम्पर रिलम का बंदा आया है तो लिu युन बहुत ही जल्दी मर मत जाना।